कहते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब पता चलती है या तो जब उसे हम हमेशा के लिए खो देते हैं या खोने वाले होते हैं। ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी जो लिखी है इंडो एंग्लियन राइटर मुल्कराज आनंद ने, और स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी में ब्यूटीफुली एक छोटे बच्चे की साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया गया है, उसके फियर्स बताए गए हैं, उसकी उसकी मेंटलिटी को इतना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा या कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने आप को उस बच्चे से रिलेट ना कर पाए। कहीं ना कहीं वो हमारी एक इनर कॉन्शियसनेस है, या हमें लगता है हमें अपना बचपन याद आ जाता है जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो जिसके साथ कभी ऐसा ना होता हो, जिसके अंदर कभी ये डर ना आता हो, या जिसके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी ना हो जब वो किसी मेले में जाता है। एक छोटे बच्चे को सब कुछ चाहिए होता है जब वो एक फेयर में जाता है, वो कितना फैसिनेटेड होता है, कितना ओवरहेल्म्ड होता है वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को देखकर, और वो अपने पेरेंट्स से ही उन सब के लिए डिमांड करता है। लेकिन हमें सभी को पता है कि हमारी कुछ डिमांड्स फुलफ़िल हो जाती हैं और कुछ फुलफ़िल नहीं होती। तो इसी स्टोरी के साथ यहाँ पर मुल्कराज आनंद लॉस्ट चाइल्ड लेकर आते हैं और बताते हैं एक छोटे बच्चे की साइकोलॉजी कि क्या होता है जब एक छोटा बच्चा एक फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कितना डिमांडिंग होता है, कितना कुछ उसे चाहिए होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर ऐसा क्या होता है कि जब उसे वो सब कुछ मिल रहा होता है तो वो उसे नहीं चाहिए होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि जब बच्चे को वो सब चाहिए होता है और उसे वो नहीं मिलता, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब बच्चे को जो भी वो चाह रहा था वो सब मिल रहा है, लेकिन वो सबके लिए वन बाय वन मना कर देता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं मुल्कराज आनंद के बारे में ब्रीफ में जानने की। मुल्कराज आनंद, ही वॉज बोर्न इन 1905 इन पेशावर। पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से मुल्कराज आनंद ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, और उसके बाद वो 1925 में इंग्लैंड चले गए थे हायर एजुकेशन के लिए। लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टडी की, एंड देन ही ऑल्सो obtained a doctorate from Cambridge, and he was also a member of the Sahitya Academy. Mulkraj Anand is a famous short story writer and a novelist also, और आपने नाम सुना होगा उनके नॉवेल्स का, कुली, अनटचेबल। ये वो नॉवेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिन्होंने गेन की है, दैट इज़ नॉवेल्स कुली एंड अनटचेबल। And Mulkraj Anand is an Indian writer in English, and he has got international name and fame. His Lost Child is a short story which presents the author Mulkraj Anand's profound insight of child psychology. द लॉस्ट चाइल्ड में हम देखते हैं कि काफ़ी डीपली एक प्रोफाउंड इंसाइट के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया गया है। और क्या है इसकी थीम, क्या है मेन थीम और द मेन स्टोरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इज दैट देयर वाज अ चाइल्ड एंड he goes to a fair with his parents. He demands many things, this and that, to eat, to play with, to wear. Suddenly he is lost in the crowd. और तभी क्या होता है, वो बच्चा खो जाता है किस में, भीड़ में। Then he demands nothing. अब उसे कुछ नहीं चाहिए, only what he wants now else but his parents. So this was the
थीम ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। समरी आपको फ्यू लाइन्स में अगर ब्रीफ में बताए तो देखिए क्या है समरी द लॉस्ट चाइल्ड की। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड देर वॉज अ लिटिल बॉय। ही वेंट वेयर टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है, एक फेयर में जाता है, एक मेले में जाता है। द बॉय सॉ टॉयज इन द शॉप्स। और वो बच्चा दुकानों पर काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने देखता है, उसका मन ललचाता है, वो चाहता है कि उसे भी उन सभी टॉयज़ में से एक टॉय उसके पेरेंट्स दिलवाएं। और वो इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ मुझे एक खिलौना लेकर दे दो। ही आस्क्ड फॉर वन बट ही वॉज नॉट गिवन एनी। लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं दिलवाया जाता। द बॉय ही एन्जॉयड द नेचुरल सीनरी ऑन हिज वे। बच्चा बहुत एंजॉय करता हुआ जाता है, वो फेयर की हर शॉप को देख रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को वो देख रहा है और वो काफ़ी फैसिनेटेड फील कर रहा है। बच्चे की एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है जो उसकी फेवरेट होती है, बर्फ़ी। जैसे ही वहाँ बर्फ़ी की स्टॉल आती है तो उस छोटे बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है और उसे अब क्या चाहिए, बर्फ़ी चाहिए। लेकिन जैसा होता है उसके पेरेंट्स उसे बर्फ़ी नहीं दिलवाते जो बच्चे की सबसे फेवरेट स्वीट होती है। वो उसके लिए भी उसे मना कर देते हैं। बर्फ़ी वॉज नॉट गिवन टू द चाइल्ड। अब वो बच्चा, उसे क्या चाहिए, फूलों का हार चाहिए। आगे वो क्या देखता है, फ्लावर्स की स्टॉल देखता है, गुलमोहर के बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पर फूलों की मालाएं बिक रही थी। लेकिन बच्चे को वो भी दिलवाई नहीं जाती, उसके पेरेंट्स बच्चे को उसके लिए भी मना कर देते हैं। देन ही सो बैलून्स, ही वॉन्टेड वन बट ही वॉज नॉट गिवन। बच्चे को बैलून्स दिखाई देते हैं, वो उसके लिए भी जिद करता है, लेकिन बच्चे को बैलून्स भी नहीं दिलवाए जाते। नाउ ही डिजायर्ड टू लिसन टू द म्यूजिक ऑफ अ जगलर। एक जगलर होता है, मदारी होता है, वो उसका सुनना चाहता है, उसका म्यूजिक सुनना चाहता है, उसका तमाशा देखना चाहता है, लेकिन बच्चे को वो भी सुनने नहीं दिया जाता क्योंकि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि बच्चा वो सब करे। अब लास्ट में बच्चा क्या देखता है, एक स्विंग, एक झूला देखता है। ही सो अ राउंड अबाउट आई इन फुल स्विंग। वो अब झूला देखता है और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि अचानक से सडनली व्हाट हैपेंड विद द चाइल्ड कि उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं और हमारा जो ये छोटा बच्चा होता है ये पीछे रह जाता है और ये किसको देखता रहता है, झूले को, और वो खो जाता है। ही वॉज लॉस्ट इन द क्राउड। और भीड़ में बच्चा खो जाता है। बच्चा रोने लगता है, वो इतना डर जाता है, वो चारों तरफ देखता है। उसे सिर्फ क्या चाहिए इस टाइम, अपने पेरेंट्स चाहिए। देन देयर कम्स अ काइंडली मैन। एक बहुत जेंटल पर्सन आता है, वो बच्चे को अपनी गोद में उठाता है एंड ही ऑफर्स हिम ऑल द थिंग्स ही वॉन्टेड वंस। वो इंसान उस बच्चे को वो सब देना चाहता है जो वो बच्चा किससे डिमांड कर रहा था, अपने पेरेंट्स से। क्या क्या डिमांड कर रहा था वो, बर्फ़ी, गुलमोहर का हार था, बैलून्स थे, वो तमाशा देखना चाह रहा था, म्यूजिक सुनना चाह रहा था। एक एक कर वन बाय वन वो काइंडली मैन उसको वो सब ऑफर करता है और वो सारी अपॉर्चुनिटीज अब बच्चे को मिल रही थी जो उसको पहले चाहिए थी। बट द चाइल्ड क्राइड ओनली, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब सब कुछ बच्चे को मिल रहा है लेकिन वो उसे नहीं चाहिए। अब उसे क्या चाहिए, अब सिर्फ उसे अपने मदर और अपने फादर चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए। तो ये इसकी छोटी सी एक समरी थी और यही मुल्क राज आनंद इस स्टोरी को फिनिश कर देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाया या नहीं मिल पाया। जो हमारा लास्ट सेंटेंस होता है वो यही होता है दैट द चाइल्ड क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई father. So it is a very heart touching story.